नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरु दस्तक। अभी मैं जितेंद्र भट्ट जी के पास हूँ, जो कि सिविल कोर्ट बेतिया के मशहूर अधिवक्ता हैं और इन्होंने मनीष कश्यप का जो केस था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और मनीष कश्यप से जो एनएसए हटा है उसमें इनका सराहनीय योगदान रहा। आज मैं फिर से वकील साहब के पास आ गया हूँ। अभी हाल ही में एक घटना घटी है, कुछ पत्रकारों के साथ जो शिक्षक हैं, शिक्षकों के द्वारा मारपीट किया गया है और इसको लेके आज मैं वकील साहब से कुछ बातें करने वाला हूं। तो सर, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का अभिवादन। अभी एक घटना घटा है सर, सेमरा में कुछ पत्रकार थे जो अपने घर जा रहे थे और उसी दरमियान सेमरा में एक सरकारी स्कूल है जहां पे एक बच्चे का सर फटा हुआ था और बच्चे का जो गार्जियन थे वहां पे मौजूद थे। उनका कहना था कि शिक्षकों के द्वारा बच्चों को मारा गया है और मार के इतना बेरहमी तरह से मारा गया है कि उन बच्चे का सर फट गया। और उसके बाद जो स्वतंत्र पत्रकार थे वो लोग कहीं ना कहीं वो अपना माइक निकाले और इसको लेके जब खबर बनाना शुरू किए तो शिक्षकों के द्वारा उन पत्रकारों को जबरन पकड़ के स्कूल के अंदर ले गया गया। हालांकि वो लोग स्कूल के बाहर खबर बना रहे थे और स्कूल के अंदर ले जाकर उनको बेरहमी तरीके से मारा पीटा गया। उसका कुछ वीडियो क्लिप भी है जो कि स्क्रीन पे चल रहा होगा और उसको लेके मैं आपसे आज मिलने आया हूं। जो जिस प्रकार से शिक्षकों के द्वारा पत्रकारों के साथ और उस बच्चे के साथ जो किया गया है उसके लिए क्या प्रावधान है? बड़े ही ये बात सुन के बड़े ही निंदा का विषय है शिक्षकों के लिए, खासकर शिक्षकों के लिए। ये बात जिनको समाज निर्माण का दायित्व है सौंपा गया है, जिनको देश निर्माण का दायित्व सौंपा गया है, जिनको मनुष्य निर्माण का दायित्व सौंपा गया है और उनके द्वारा, उन विद्वानों के द्वारा इस तरह का कृत्य होता है। एक होता है नासमझ व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है। बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही निंदा का बात है कि पत्रकार, आप जानते हैं, जिसको हमारा संविधान ने जिसको हक दिया है, जो हमारे लोकतंत्र के चौथे सबसे अडिग स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, उस स्तंभ के साथ आप इस तरह, वो तो अपनी दायित्व की पूर्ति, उनका दायित्व है। हमारा संविधान जिसको स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता का हक देता है, हमारा संविधान, हमारे आईपीसी की धाराएं 19A जिनको हक देता है उनकी स्वतंत्रता का, उनकी सुरक्षा का, उनको आप कैसे रोक सकते हैं? आप उन पत्रकार बंधुओं को कैसे आप बंधक बना सकते हैं? उन पत्रकार बंधुओं को कैसे आप मार सकते हैं? तो अपने दायित्व की पूर्ति करने गए थे, वो भीड़ देखे गए थे। उन्होंने जो वो घटना घटी है और खासकर पत्रकार बंधुओं के साथ, इस बहुत ही निंदा का विषय है। और वैसे भी वो तो पत्रकारों का काम है, जहाँ पे समस्या देखेंगे उसका तो आवाज उठाएंगे। वो समाज के हमारे आईना है, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर पत्रकार अपनी पत्रकारिता नहीं करे, उनकी खबर एक दूसरे, वो माध्यम है फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, ये बाय द पीपुल, उनका न्यूज कलेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उनको न्यूज कलेक्शन का काम है। वो वर्ल्ड चैंपियन है भाई, पत्रकार उन्हीं से हमारे देश का, हमारे संविधान के निर्माणक है। वो जैसा कि आप भूमिका है उनकी, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसके लिए धारा 19A जो आर्टिकल 19A है। अच्छा, तो जो बच्चा है, जिस बच्चे को मार के शिक्षकों के द्वारा सर फोड़ दिया गया है, जैसा कि गार्जियनों के द्वारा बताया गया है, तो इस प्रकार से जो शिक्षकों के द्वारा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो इसको लेके क्या कानून है? बच्चों के लिए शिक्षकों, सरकार का सख्त आदेश है। आप विद्यालयों में देखिए होइएगा, छड़ी का उपयोग नहीं कर, सरकार ने बैन की थी विद्यालयों में, शिक्षकों छड़ी का उपयोग, स्टिक का यूज नहीं करना है आपको विद्यालय में। बच्चों के लिए बाल सुरक्षा अधिनियम, बहुत ऐसे कानून है उनके लिए। जुवेनाइल कोर्ट स्पेशल चलता है उनके लिए बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून में सबसे आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। पास्को के माध्यम से बच्चों की बाल सुरक्षा के अधिनियम के तहत आता है। तो बच्चों के लिए बहुत ही सख्त कानून है, आपको जानकारी रहनी चाहिए कानून की। ऐसे शिक्षकों को जानकारी रहे, वो नहीं मारते।
आए दिन पत्रकार जो हैं निष्पक्षता के साथ खबर दिखाने का जो काम करते हैं और उस दरमियान उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या कहिएगा सर? देखिए, पक्षता या निष्पक्षता, न्यूज सही दिखाएं गलत दिखाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है। अगर कोई पत्रकार बंधु अगर गलती से कोई अगर झूठा न्यूज भी, झूठा मैं इसलिए, अगर गलती से कुछ किसी पत्रकार बंधु को कोई सूचना मिलती है, हर जगह तो हर व्यक्ति उपलब्ध नहीं रहता है, कहीं से कोई व्यक्ति सूचना देता है, उस सूचना के आधार पे कहीं भी वो न्यूज चला देते हैं, उसको उनका जांच तो नहीं करते हैं। मान लीजिए जांच उन्होंने नहीं किया, कोई न्यूज चला दिया, वो न्यूज संजोग से झूठा निकल गया, फिर भी वो दोषी नहीं है, उन पे आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का इस पे आदेश है कि आप पत्रकारों पे उनका न्यूज गलत हो या सही हो, आप उन पे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। तत्कालीन में जो शिक्षकों के द्वारा जो मारपीट किया गया है, जो पत्रकार, जो भी स्वतंत्र पत्रकार वहां पे पहुंचे हुए हैं, उनको जिस प्रकार से मारा पीटा गया है, तो क्या शिक्षकों पर कोई कानून नहीं लागू? बिल्कुल बिल्कुल, उन पे जिस तरह की मुंडी फोड़ने की जो बात आ रही है, सर से खून निकलने, ये तो बच्चे को मारा गया है तो सर फट गया है, लेकिन जिन पत्रकारों को मारा गया है उनके लिए कोई कानून? बिल्कुल है। 307, 323, 41 सारे बहुत सारे धाराएं हैं, आईपीसी की बहुत सारा सेक्शन जो है उन पे लगेगा। और क्या घटना हुई है रियल में तो मैं नहीं देखा हूँ। अगर इस तरह की घटना घटी है तो ये सारे धाराएं 307, 8 ये सभी धाराएं लगेंगी उन पे। 323, 41, 24 अगर क्या हुई है, मारपीट अगर हुई है, उस तरह की गाली गलौज हुई है, पकड़ा पकड़ी हुई, तो ये सारे धाराएं लगेंगे और वो जेल जाएंगे अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। पुलिस अगर आप अच्छा, इस दरमियान अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है तो इसका कोई प्रावधान है? बिल्कुल प्रावधान है। आप कोर्ट में जाइए। अच्छा, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में अगर 154 सीआरपीसी की तरफ पुलिस एफआईआर दर्ज करती, वो अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती हैं तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, कोर्ट कंप्लेन 156 के माध्यम से कीजिए, वो थाना पे जाएगा, जांच होगा, एफआईआर दर्ज होगा। उसके बाद भी अगर उससे भी नहीं होते 192 सीआरपीसी में कीजिए, कोर्ट में वो रहेगा एफआईआर। ये लोगों को जानना चाहिए, जब पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप कोर्ट में आइए, कोर्ट में आपका कोर्ट कंप्लेन रजिस्टर हो, हर हाल में एफआईआर दर्ज होंगे। आपको अगर पुलिस द्वारा नहीं होता है एफआईआर, कोर्ट में जाइए, आप उनको पहले आवेदन दीजिए। अगर वो एफआईआर आपका नहीं लेते हैं, उनको रजिस्ट्री कीजिए, उनको एसपी महोदय को आवेदन दीजिए। अगर वो नहीं लेते हैं, आप एसपी महोदय को आवेदन दीजिए, आप उनको रजिस्ट्री कीजिए, रजिस्ट्री का जो पेपर लगाइए, लगा के कोर्ट में जाइए, कोर्ट में एफआईआर दर्ज, आपका हर हाल में एफआईआर दर्ज होगा। तो चलिए, ये थे जितेंद्र भट्ट जी, जो कि मशहूर अधिवक्ता हैं सिविल कोर्ट बेतिया के, और इनके द्वारा जो जानकारियां दी गई इसको लेके, जैसे कि अभी जो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है बेतिया में, देखिए बेतिया में मैं आपको बता दूं कि बेतिया में 10 से ज्यादा ऐसे पत्रकार बंधु है जिनका मैं केस लड़ता हूं। जी जी, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो दे देते हैं उसमें मैं लड़ता हूं। और मोतिहारी में उस तरह की अगर बात हुई है तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मनीष कश्यप के लिए हमने लड़ा था, दोनों सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कार्य किया था। अगर उस तरह होता है तो इन पत्रकार बंधु, हमारे बंधु अधिवक्ता बंधु हमारे मोतिहारी में है, उनसे मैं बात करूंगा, उनके ऊपर यहीं से एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। और पत्रकारों के लिए मैं 24 आवर जितेंद्र भट्ट हर एक पत्रकारों के लिए 24 घंटा खड़ा है। जहां हमारी आवश्यकता होगी, हम पत्रकारों के लिए हमेशा शुरू से लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, ये थे जितेंद्र भट्ट जी, और इनके द्वारा बहुत सारी जानकारियां दी गई। और जिस प्रकार से अभी सेमरा में जो घटना घटा है, जिन स्वतंत्र पत्रकारों को मारा पीटा गया है, उसको लेके कौन सा कानून लागू होगा, किस प्रकार से कार्रवाइयाँ होगी, उसको लेके जितेंद्र भट्ट जी के द्वारा बहुत सारी जानकारियां दी गई। इस वीडियो को लेके आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जितेंद्र भट्ट जी को लेके आप क्या सोचते हैं, इसको लेकर भी कमेंट जरूर करें। बाकी बने रहे हमारे इस चैनल पर, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।